मैं आपका टीचर शहज़ाद। आज हम प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा जो है वो आप देखें, ये मैंने कोड ब्लॉक ओपन किया हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम एंड नेम ऑफ़ योर सिटी ऑन स्क्रीन यूजिंग प्रिंट फंक्शन। यानी इसके अंदर हमने अपना नाम प्रिंट करना है और अपनी सिटी का नाम जो है वो प्रिंट करना है। बेसिकली इस प्रोग्राम में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा हुआ है कि आप अपनी आउटपुट कैसे दिखा सकते हैं। अब आउटपुट जो है वो हमने प्रिंट एफ के ज़रिए दिखानी है। अगर हम इसका फ़्लो चार्ट बनाएं तो फ़्लो चार्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमें आउटपुट ही दिखानी पड़ेगी, इनपुट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको पता है कि प्रोग्राम के अंदर तीन ही चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास इनपुट होती है, फिर दरमियान में प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आउटपुट का है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो कह रहा है कि आप अपना नाम और उसके अलावा आप अपनी सिटी का नाम जो है उसको आउटपुट करके दिखाएं। यानी राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, यानी यहाँ पर हमें प्रिंट जो है वो करना है। अगर हम इसका फ़्लो चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो फ़्लो चार्ट जो है वो हम बना के देखते हैं इसका कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको पता है कि स्टार्ट होता है, हम स्टार्ट लिखते हैं और ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने आउटपुट देना है। आउटपुट कौन सा देना है? योर नेम। आपने अपना नेम जो है वो आउटपुट करना है। तो इसका मतलब है आउटपुट की निशानी जो है वो इनपुट और आउटपुट की निशानी जो है वो इस तरीके से होती है। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट नेम। और ये जो है वो हमारे पास बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने प्रिंट जो है वो सिटी का नेम करवाना है। सिटी के नेम को प्रिंट करवाना है, वो भी आउटपुट होएगी। उसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, प्रिंट सिटी नेम या सिटी। तो ये भी आउटपुट के तौर पर हमारे पास आएगा। और आपको पता है इसके अंदर मतवाज़िन उज़ला या पैरेललोग्राम जो है वो इसके अंदर हम बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ़्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फ़्लो चार्ट होगा। इस चीज़ को हमने जो है वो यहाँ पर सी प्रोग्राम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो हमारे पास है ये आउटपुट है। दोनों आउटपुट को प्रिंट की सूरत में या प्रिंट एफ की फ़ंक्शन की सूरत में हमने करना है और इसको हमने कॉल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हेडर फाइल चाहिए इसकी। जैसे कि आपको पता है कि इसकी हेडर फाइल जो है वो हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैं इसको हैश इंक्लूड करता हूँ। उसके बाद आपको पता है कि हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। तो हेडर फाइल हमारे पास क्या है, प्रिंट के लिए हमारे पास यूज़ होती है stdio.h। और उसके बाद हमारा जो ये इंक्लूड कर दिया हमने, इसका मकसद हमारा ये है std.io.h का मतलब हमारे पास ये है कि हम प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेन क्या चीज़ होती है, मेन हमारे पास ये फंक्शन होता है। ये ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है वो यहाँ से करता है, मेन से। सबसे पहले वो मेन फंक्शन के अंदर जो है वो उसमें से चीज़ जो है वो निकालेगा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, हमने ये हमारा फ़्लो चार्ट बता रहा है कि हमने नेम को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन और फंक्शन के अंदर जो है वो हमने अपना नाम लिखना है। लेट्स सपोज कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद आपको पता है कि इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर, जिसको हम ये सेमी कॉलन के नाम पे जानते हैं, ये हमने लगाना है। ये आपके जो है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर बताएं कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो सेमी कॉलन है। प्रिंट एफ ये आउटपुट होगी। दूसरा हमारे पास अब हमने इसको करना है, ये प्रिंट नहीं लिखना, प्रिंट एफ फंक्शन है इसके अंदर यूज़ होता है। अब ये प्रिंट एफ के बारे में सारी की सारी मालूमात या इसका कोड जो है वो किसके अंदर लिखा हुआ है, इस हेडर फाइल के अंदर लिखा हुआ है। तो प्रिंट एफ फंक्शन, उसके बाद फिर प्रिंट एफ, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिटी का नेम। लेट्स सपोज कि अगर हम लाहौर लिखते हैं, जो भी जिस सिटी है आप उसका लिख दें। तो यहाँ पर लाहौर लिख दिया तो ये हमारे पास सेमी कॉलन आ गया।
अगर हम इसको सेव करते हैं, आपको पता है ये सेव कर दिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये हमें आउटपुट दिखाएगा इसकी। तो अब जब प्रैक्टिकल आपने लिखना होता है तो ये वाली चीज़ जो है वो आपने कॉपी पर भी लिखनी है और इसकी आउटपुट भी दिखानी है और साथ फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये नज़र आ रहा है कि ये शहज़ाद और लाहौर, ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें अपना नाम और उसका नज़र आ। यहाँ पर एक और चीज़ हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, अगर हमने नई लाइन लेनी है इसके अंदर, तो शहज़ाद के बाद लाहौर जो है वो आ रहा है, इसको अगर हमने नई लाइन पर लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लिख देंगे \n, न्यू लाइन का जो है वो, कि यहाँ पर जो है वो लाइन ब्रेक कर दे, इसका मतलब ब्रेक करना होता है। मैं इसको सेव करके दोबारा जो है वो इसको रन करता हूँ, तो अब देखें ये शहज़ाद और लाहौर जो है वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम जो है वो पहला प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर एंड द क्यूब ऑफ नंबर 5 एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। इसके अंदर हम कह रहे हैं कि हमने स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द नंबर 5, हमने 5 का स्क्वायर मालूम करना है यानी उसका मुरब्बा मालूम करना है, और उसका क्यूब यानी मकाब जो है वो फाइंड करना है। हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर पिछला प्रोग्राम जो हमने किया है उसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ आउटपुट दिखाई। इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आउटपुट दिखाएंगे और कुछ वेरिएबल जो है वो भी डिक्लेयर करेंगे। तो ये इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट हमारे पास जो हैं वो आ जाएंगे। इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। सबसे पहले स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर 5 वो किस में रखेंगे, किसी भी हम इंटीजर टाइप डाटा के अंदर रखेंगे। n = 5 से मुराद है कि उसकी मेमोरी के अंदर 5 रख दिया, फिर उसके बाद स्क्वायर मालूम करने के लिए n क्रॉस n मालूम किया, यानी जो n के अंदर वैल्यू होगी वो n और n से मल्टीप्लाई होगी। फिर उसके बाद क्यूब के लिए हमने 3 दफ़ा n को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पर ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया या हम इसको इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रिंट स्क्वायर और फिर उसके बाद प्रिंट क्यूब और उसके बाद एंड जो है यहाँ पर हमारे पास n जो है वो इनपुट भी करवा सकते हैं और हम जो है वो फिर जितनी वैल्यू देगा वो हम यूज़ करेंगे, या हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ले सकते हैं। ये दोनों तरीके ही ठीक हैं आपके पास। अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो राइट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हैश इंक्लूड, क्योंकि हमने आउटपुट करनी है इसलिए हमें stdio.h ये फ़ाइल इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। मेन फंक्शन के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना है, क्योंकि हमें एक 5 नंबर जो है उसको स्टोर करना है। एक वेरिएबल नहीं, हमें 2-3 वेरिएबल्स चाहिए, एक नंबर स्टोर करने के लिए, एक स्क्वायर करने के लिए और एक क्यूब करने के लिए। ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं हमने, और इनकी टाइप कौन सी होगी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें इंट भी ले सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो फ्लोट भी ले सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि हम इंट ले लेते हैं, इंट, और उसके बाद हम इसको नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। हम इन वेरिएबल्स को मुख्तलिफ लाइनों के ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंगल लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। मैंने नंबर भी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्यूब जो है वो आपके पास कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये 3 वेरिएबल्स हमने इंट टाइप के डिक्लेयर कर दिए। आपको पता है कि ये टाइप बता रहा है इंट, नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब, और एंड पे आपको पता है इस का टर्मिनेटर जो है वो हमने सेमीकोलन डालना है। फिर उसके बाद अब हम नंबर जो है इसको वैल्यू असाइन करते हैं, NUM नंबर = 5। हमने ये इसके अंदर नंबर जो है वो उसको 5 दे दिया। हमने ये जो वेरिएबल नंबर है और स्क्वायर और क्यूब, इनके 3 मेमोरी लोकेशंस बना दिए और इनको टाइप बता दिया हमने। यहाँ पर इसका नाम हमने रख दिया नंबर, इसका नाम हमने रख दिया स्क्वायर, इसका नाम हमने रख दिया क्यूब। अब सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर = 5। यहाँ पे इसका मतलब है कि 5 जो है वो नंबर में जा, ये जो टाइप है इंट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नंबर जा सकता है। ये 5 इसके अंदर चला गया इस स्टेटमेंट के मुताबिक।
तो ये 5। अब स्क्वायर और क्यूब जो है वो खाली हैं, उनको हमने कैलकुलेट करना है, स्क्वायर और उसके। इसके बाद हम स्क्वायर जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर आपने जब भी फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, NUMBER नंबर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है स्टार यूज़ होता है, NUMBER नंबर और सेमीकोलन। अब इसमें हुआ क्या, इसके अंदर नंबर की वैल्यू जो है वो जब इसको रिजॉल्व करेगा, जब इसका कंपाइलर इसको ऊपर रन करना शुरू करेगा, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेगा। तो सॉल्व करने के लिए ये जो है वो नंबर, इसको नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बल्कि नंबर को वो ढूंढेगा, मेमोरी के अंदर तो नहीं है, नंबर को ढूंढेगा। तो नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, नंबर के अंदर जो कुछ पड़ा होगा वो यहाँ पर इसको उठा के ले आएगा। यहाँ पर 5 है तो ये 5 उठा के यहाँ पर ले आएगा, ज़रब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का निशानी है, फिर उसके बाद नंबर को उठाएगा 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो किसको असाइन कर देगा, स्क्वायर को। तो इट मीन्स कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25 आएगा, और 25 जो है वो स्क्वायर के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर देगा। यानी इस लाइन से क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 25 आ जाएगी। यहाँ पर 25 जो है वो वैल्यू आ जाएगी इस स्टेटमेंट की वजह से। ये स्टेटमेंट जो है इसकी वजह से 5 आ गया, और इसकी स्टेटमेंट की वजह से 25 आ गया। आगे हम जो है वो क्यूब वाला, क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको करते हैं तो ये क्यूब जो होता है वो मुकाब, उसका मतलब है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होता है, NUMBER नंबर। अब ये नंबर में से 5 उठाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर, मल्टीप्लाई बाय नंबर। हाँ, अगर इनके स्पेलिंग में फ़र्क पड़ गया तो वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा और वो एरर दे देगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो इसको नंबर जो है वो एहतियात से नंबर जो है वो स्पेलिंग्स जो है वो ठीक करने हैं। तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होने से अब नंबर 5 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा और 5 यहाँ पे आएगा। तो 5 5 25 और 5 125। तो यहाँ पर 125 जो है वो क्यूब के अंदर वैल्यू आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेगा। तो यानी जब इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 125। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर के अंदर भी मौजूद है और क्यूब के अंदर भी मौजूद है। हम इसको आउटपुट कर देते हैं, प्रिंट एफ के अंदर हम कर देते हैं। अगर हमारा फ्लो चार्ट था उसके अंदर हमने क्या दिया, पहले जो है वो नंबर को और वैल्यू जो है वो असाइन की, उसके बाद स्क्वायर को कैलकुलेट किया था, फिर उसके बाद क्यूब जो है उसको कैलकुलेट किया था। एंड पे हमने जो है वो आउटपुट के अंदर प्रिंट जो है वो दिखाया था। हाँ जी, ये प्रिंट एफ फंक्शन दे दी मैंने। प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली जैसे वहाँ पर हमने डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिख दिया था या सिटी नेम या माई नेम, उस तरीके से नहीं अब बहाना। इसके अंदर जो है वो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है उसको यूज़ करना पड़ता है। हम इसके अंदर जो है वो लिखेंगे स्क्वायर, ये जिस तरह भी लिखेंगे वो उसी तरह का प्रिंट हो जाएगा। स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम बताएंगे कि इसकी वैल्यू है %d, क्योंकि हमने इंट लिया है, %i भी आ सकता है और %d भी आ सकता है। और यहाँ पर हमने इसका सेमीकोलन और बताना है इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर कि d जो है यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो हमारे पास ये स्क्वायर पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SQUARE। अब और एंड पे टर्मिनेटर, इसका सेमीकोलन। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने उसने प्रिंट करना है ये वाली चीज़ जो है, लेकिन इसके अंदर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी %d, ये स्क्वायर इज़ इक्वल टू वो ऐसे ही प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर वो पहली वैल्यू जो भी इसके अंदर पड़ी हुई है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए था कि हम इसकी नई लाइन ले लेते, जैसे कि न्यू लाइन जो है वो हमने n ली। अच्छा, उसके बाद एंड पे हम करते हैं प्रिंट f, और यहाँ पर फिर हम क्यूब के लिए करते हैं क्यूब इज़ इक्वल टू %d। यहाँ पर हमने न्यू लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम एंड पे CUBE क्यूब, ये क्यूब के अंदर जो उसकी मेमोरी के अंदर स्टोरेज है वो उसके अंदर आ जाएगी। हम इसको बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पर वो एरर दे रहा है, ये रेड कलर का नज़र आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, इसका स्टेट टर्मिनेटर हमने नहीं लगाया था, तो ये हमने इसके अंदर 5 के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये रेड आ गया।
अब इसको हम दोबारा जो है वो रन करते हैं, तो ये रन देखें हमारे पास इसकी आउटपुट हमारे मुताबिक आई। तो सबसे पहले उसने क्या किया, नंबर, स्क्वायर और क्यूब के जो है वो वेरिएबल उसी तरह डिक्लेयर किए, और जो हमारे पास आउटपुट थी वो सिर्फ नज़र आनी है हमें। स्क्वायर इज इक्वल टू 25 नज़र आ रहा है और क्यूब इज इक्वल टू 125 नज़र आ रहा है जी। ओके, फिर आपके पास दो जो है वो प्रोग्राम मैंने करवा दिए हैं। पहला प्रोग्राम हमारे पास जो है वो क्या था कि वो जस्ट जो है वो आउटपुट करवा रहा था। सेकंड प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्या है, उस सेकंड प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ प्रोसेसिंग की और उसका जो है वो हमने आउटपुट देखी। थर्ड प्रोग्राम जो है वो हम देखते हैं, उसके अंदर क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू इंचेस एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन स्क्रीन यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। इसके अंदर वो हमारे पास ये कह रहा है कि हमने मिलीमीटर्स को इंचेस में बदलना है, और साथ हमें हिंट भी दिया हुआ है कि 1 इंच जो है वो 25.4 का होता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट आपने यूज़ करनी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हम इस्तेमाल कर लेंगे, और हमने यहाँ पर इनपुट नहीं करवाना बल्कि अपने पास से कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेनी है, और हमने उस चीज़ को फिर इस्तेमाल करते हुए हमने आउटपुट करनी है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमने इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर ये क्योंकि पॉइंट्स के अंदर है, वहाँ पर जो पिछला प्रोग्राम था उसके अंदर हमने इंट के अंदर ली थी वैल्यूज़। अब यहाँ पर एक और डाटा टाइप जो आपने पढ़ी हुई है वो है फ्लोट डाटा टाइप। तो अब फ्लोट टाइप इसलिए लेते हैं क्योंकि वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ ले लेता है। तो हमने यहाँ पर क्योंकि इंचज़ है 25.4 वगैरह वैल्यू लेनी है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, हम फ्लोट के अंदर लेंगे। तो FLOAT फ्लोट एक डाटा टाइप है, इसके अंदर हम MM नाम रख लेते हैं कि मिलीमीटर, ठीक है, और दूसरे का नाम हम दो वैल्यूज़ कर देते हैं इंच। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम एक में वैल्यू जो है वो अपने पास से सोच लेते हैं, क्योंकि हमने मिलीमीटर को किस में बदलना है, इंचज़ में बदलना है। तो कोई भी वैल्यू हम जो है वो इनपुट करवाने के बजाय हम यहाँ पर खुद ही डाल देते हैं। जैसे पीछे पीछे n की वैल्यू 5 डाली थी, यहाँ पर हम जो है वो mm की वैल्यू डाल देते हैं। mm इज़ इक्वल टू हमारे पास हम लेट्स सपोज ले लेते हैं 100.26 और सेमीकोलन। अब ये उसी तरीके से हमारे पास जैसे हमने पीछे देखा था कि ये एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, और यहाँ पर हमने इसका नाम क्या रख दिया, mm, ये mm आ गया, और इसके अंदर हमने क्या वैल्यू डाल दी, 100.26। तो ये वैल्यू जो है वो हमने mm के अंदर डाल दी। अब जब भी mm को पुकारेंगे तो वो mm नहीं निकलेगा बल्कि 100.26 जो है वो वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी जहाँ पर हमने इसको पुकारना है, जहाँ पर भी इसको कॉल करेंगे। लेकिन ये हमारे पास जो है वो बेसिकली असाइनमेंट कहलाती है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है, जिसका जिक्र उसने यहाँ पर हमारे पास किया था कि असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करें। हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी है। mm को वैल्यू जब असाइन करते हैं, ये हमने क्या किया था, ये डिक्लेयर की थी, तो ये वैल्यू डिक्लेयर की है, ये वैल्यू हमने असाइन की है। अब वैल्यू डिक्लेयर फ्लोट mm जो है वो हमने जब डिक्लेयर किया है तो उसको पता है कि इसके अंदर फ्लोट वैल्यू आएगी पॉइंट वाले में। अगर हम इंट को डिक्लेयर करके उसके अंदर ये डालने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास पॉइंट वाले को टर्मिनेट कर देगा और उसमें डाल देगा, वो ये 0.26 जो है वो बाकी नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, असाइनमेंट। और ये जो है वो डिक्लेरेशन कहलाती है। तो डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स की है, और इसके अंदर असाइनमेंट हमने ये एक की है अभी तक। और इंच वाले जो है वो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंच एक वेरिएबल था, इंच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हिंट में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो आपने खुद इसको याद रखना है, वैसे ये हिंट जो है वो अवेलेबल होगा। तो इंच के अंदर क्या होता है, एक इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो हम ये जो mm के अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, ये 25.4 पे डिवाइड कर देंगे,
और डिवाइड के लिए ये mm, डिवाइड के लिए हमारे पास ये जो है वो फ्रंट स्लैश जो है उसको यूज़ करते हैं, बैक स्लैश नहीं यूज़ करनी, फ्रंट स्लैश जो है वो यूज़ करनी है। इसको हम 25.4 पे डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास ये टर्मिनेटर लग गया इंचज़ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हम इसको प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ, और यहाँ पर हमारे पास अब हमने इसको प्रिंट आउट करना है वैल्यू को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी देता हूँ ये परसेंट का साइन और एफ, इसका मतलब है कि कोई वेरिएबल यहाँ पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में आ गया, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी, मैं यहाँ पर कॉमा डाल के लिख देता हूँ कि इंच आएगी। उसको मैंने बता दिया कि ये इंच की वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू को वो क्या करे, ये एफ में डाल दे, यहाँ से इंच को निकाल के वो डाल दे। अगर यहाँ पे 2 वैल्यूज़ डालेंगे तो वो यहाँ पर हमें 2 उसकी नंबर ऑफ़ सीरीज़ जो है वो लंबी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा मैंने, प्रिंट एफ से मुराद है कि एफ यानी कि फ्लोट टाइप डाटा है, और आगे जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ऑफ, या सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं मिलीमीटर इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो भी कैलकुलेट की हुई वैल्यू है ना इंच वाली, या यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको हम कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मिलीमीटर। तो मिलीमीटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका वैल्यू है 100.26, तो 100.26 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू किसके अंदर आ जाएगा, 100.26 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फिर हम परसेंट का साइन डाल लेंगे, परसेंट एफ। अब ये पहला एफ जो है वो पहली वैल्यू ले आएगा और दूसरा एफ जो है वो दूसरी वैल्यू ले आएगा। तो के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमारे पास इंच, तो इसके बाद यहाँ पर इंच वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और हम साथ इंच खुद भी लिख देते हैं ताकि हमें मैसेज में भी पता लगे कि ये इंचज़ हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी के अंदर वो 100.26, और यहाँ पर 25.4 से डिवाइड होने के बाद वो यहाँ पर इंचज़ आ जाएंगे। एंड पे हम क्या करते हैं, इसको सेमीकोलन डालते हैं और हमारे पास इसको सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं। मैं सेव करता हूँ और इसको हम बिल्ड करते हैं, और वो यहाँ पर एरर दे रहा है। क्या एरर है, यहाँ पर ये हमने इस ब्रैकेट को खोला है लेकिन इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस को बंद नहीं किया, तो मैं यहाँ पर बंद भी करता हूँ। और अब जो है वो इसको सेव करते हैं और इसको बिल्ड करते हैं। तो ये बिल्ड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन किया तो ये देखें लिखा हुआ है 100.26002 उसने खुद डाल दिया, मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 3.947244 इंचज़। इट मीन्स के ये जो है वो उसने कैलकुलेट किया। अगर हम आउटपुट के साथ इसको मेजर करें तो ये परसेंट एफ जो था इसकी जगह पे ने ले ली। अब के अंदर क्या पड़ा हुआ था 100.26, तो 100.26 यहाँ पे आ गया। मिलीमीटर इज़ इक्वल टू परसेंट एफ से मुराद यहाँ पर दूसरी वैल्यू होगी इंच, तो इंच जो है वो यहाँ पे चले गया। इंच के अंदर क्या है वो उसने कैलकुलेट किया होगा जो कि था 3.94, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये इंचेस जो हैं वो एज़ इट इज़ उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो ये आउटपुट आ गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारे पास 3 प्रैक्टिकल्स थे, तो नेक्स्ट टाइम हम बाकी प्रैक्टिकल्स भी करने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, फिर हम फॉर लूप वगैरह जो है वो उसको भी स्टडी करेंगे। तो आज तक हमने असाइनमेंट करनी, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना और फिर उसको असाइन करना, फिर उसके बाद आउटपुट लेना, प्रोसेसिंग करना, इस तरह की जो है वो चीज़ें 3 प्रैक्टिकल्स में दी हैं। बहुत ईजी हैं। इसी तरह के और जो है वो वैल्यूज़ आप लेके उनको असाइन करें। नेक्स्ट टाइम हम शायद इनपुट जो है उसका करें और फिर उसके बाद फॉर लूप के ऊपर चले जाएँ। थैंक यू।